माँ बेटे का रिश्ता पार्ट 2 अध्याय 11 खालीपन का बोझ। माँ की मृत्यु के बाद राहुल की जिंदगी बदल गई थी। गांव के उस छोटे से आंगन में जब भी वह कदम रखता, उसे माँ की आवाज़, उसका प्यार और उसकी परवाह याद आ जाती। लेकिन अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। रातें लंबी और बोझिल हो गईं। वो चाहे शहर लौट भी जाए, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा उसी मिट्टी के घर में छूट गया था। अध्याय 12 सफलता का स्वाद फीका। शहर में ऑफिस की बड़ी बड़ी मीटिंगें, ऊंची तनख्वाह, आलीशान घर, सब होने के बावजूद अब राहुल को किसी चीज में सुकून नहीं मिलता था। जब भी वह डिनर टेबल पर बैठता, उसे माँ की याद आती, जो उसे हर निवाले पर डांटते हुए कहती थी, धीरे खा बेटा वरना गले में अटक जाएगा। अब वही खाना गले से नहीं उतरता था। अध्याय 13 रिश्तों की दीवार। उसकी पत्नी और बच्चे उसकी परवाह करते थे, लेकिन राहुल के दिल की गहराई में एक खालीपन था जिसे कोई भर नहीं पा रहा था। कभी कभी वो अनजाने में बच्चों पर गुस्सा कर देता, फिर पछताते हुए रो पड़ता। पत्नी समझाती, राहुल तुम्हारी माँ अब नहीं रही, लेकिन बच्चों के लिए तो तुम माँ और बाप दोनों हो। फिर भी राहुल जानता था कि माँ का साया कोई नहीं बन सकता। अध्याय 14 गांव की पुकार। एक दिन राहुल ने ठान लिया कि वो गांव वापस जाएगा। उसने बच्चों और पत्नी को साथ लिया और उस घर पहुंचा जहां उसकी माँ ने आखिरी सांसें ली थीं। दीवारों पर अभी भी माँ की उंगलियों के निशान थे। आंगन में पड़ी टूटी हुई चारपाई थी और उस चूल्हे की राख थी जहां माँ ने उसके लिए खाना बनाया था। राहुल रो पड़ा और वहीं बैठकर बच्चों से बोला, ये वही जगह है जहां मेरी माँ ने अपना पूरा जीवन सिर्फ मेरे लिए जिया, और मैं उसके आखिरी पल में पास भी न था। राहुल की बात सुनकर बच्चे भी चुप हो गए। वह समझ गए कि माँ का प्यार वाकई अनोखा है और इसकी कीमत हमें कभी कभी देर में पता चलती है। वो जगह अब उन्हें बोझ नहीं लग रही थी, बल्कि वो एक पवित्र जगह बन चुकी थी जहाँ उसका एक परिवार बसता था जिसे वह नहीं जानता था। लेकिन अब वो समझ चुका था कि माँ की यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी, चाहे वो कहीं भी चला जाए। वो यादें उसे जिंदगी के हर मोड़ पर माँ के प्यार का एहसास करवाती रहेंगी। अध्याय 15 अधूरी कसम। राहुल ने गांव के स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने अपनी माँ की याद में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई। उसने कसम खाई कि अब गांव के किसी बच्चे को अपनी माँ से दूर नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ पेट पालने के लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में थोड़ी शांति भी, जो कि अब वो माँ के अधूरे सपनों को पूरा कर रहा था। अध्याय 16 माँ की छाया। रात को राहुल अक्सर बच्चों को अपनी माँ की कहानियां सुनाता। मेरी माँ कहती थी, जिंदगी में चाहे कितनी भी ऊंचाई पालो, लेकिन अपनी जड़ों से कभी मत कटना। बच्चे मासूमियत से पूछते, पापा दादी अब कभी नहीं आएंगे? राहुल सिर्फ आंसू रोककर मुस्कुरा देता और आसमान की ओर देखकर कहता, नहीं बेटा, लेकिन उनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ हैं। अध्याय 17 सुकून की तलाश। समय बीतने लगा। राहुल अब उतना अकेला महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसने माँ की यादों को दर्द नहीं बल्कि एक ताकत बना लिया था। गांव के लोग भी उसे राहुल बाबू कहकर सम्मान देने लगे। वो हर बच्चे में अपनी माँ का सपना देखता और उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता। अंतिम अध्याय माँ अमर है। एक दिन राहुल अपने बच्चों के साथ आंगन में बैठा था। उसकी बेटी ने माँ की पुरानी तस्वीर उठाई और पूछा, पापा ये कौन है? राहुल की आंखें नम हो गई। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तुम्हारी दादी हैं, जो अब भगवान के पास हैं, लेकिन हमारी हर खुशी हर सांस में जिंदा हैं। बच्चों ने तस्वीर को माथे से लगाया और उसी पल राहुल ने महसूस किया, माँ शरीर से भले चली गई हो, लेकिन उसका प्यार और आशीर्वाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये कहानी अब माँ से बेटे तक और बेटे से बच्चों तक एक नए रूप में आगे बढ़ती है।